हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे अपने इस यूपीटर सक्सेस क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम वर्डों का अभ्यास प्रयत्न लेके आए हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग प्रयत्न के बारे में जानते हैं। प्रयत्न किसको कहते हैं? प्रयत्न जो वर्ड जो हम लोग बोलते हैं, अंदर से जो चेष्टा करते हैं उसी को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न जो है ये दो प्रकार से किया जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? अभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर से, अर्थात जो भीतर से हम लोग कोशिश करते हैं बोलने की वर्डों की, उसी को अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत, समृद्ध। ये 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जो जीवा जो है वो कंठ, तालु, दंत इत्यादि से स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ड भी कहते हैं। का से लेकर माँ तक जो 25 वर्ड होते हैं वो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट जो है, इसका ईसत को अर्थ होता है थोड़ा सा और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श किया हुआ। थोड़ा सा वर्ड को बोलने में जब थोड़ा सा कहीं पे स्पर्श करे उसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। इसमें यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ड हैं या वा राला वो आते हैं। विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। इसके उच्चारण करने में मुख को खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है, जो स्वरों में ही विपरीत का प्रयोग किया जाता है। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ जितने स्वर हैं, अच स्वर हैं, ये सब जो हैं विपरीत के अंतर्गत आते हैं। ईसत विपरीत, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा सा, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जिसको बोलने में सिर्फ मुख को थोड़ा सा खोलना पड़े वो ईसत विपरीत है। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ड हैं ये ईसत विपरीत के अंतर्गत आते हैं। और सल प्रत्याहार को उसमें वर्ड भी कहते हैं। उसमें जिनके अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, श, 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 हा। इसके बाद हो समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद हुआ। समृद्ध का जो प्रयोग है, ये समृद्ध जो है इसका उच्चारण स्थान ह्रस्व आ है, और ये जो प्रयोग करने के आधार पे किया जाता है। जब इस संस्कृत में कोई कुछ प्रयोग किया जाता है तब इस समृद्ध को लिया जाता है, और समृद्ध में सिर्फ छोटा आ ही आता है। अधिकतर ये आ भी विपरीत में ही गिना जाता है। अगर ये पूछ दे कि प्रयोग के आधार पर आ का ह्रस्व आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तब समृद्ध ले होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर बाह्य प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे।